लेकिन जो अपना रहे हैं वो भी सिर्फ बौद्ध कहला रहे हैं, बौद्ध बन नहीं पा रहे हैं। अब वो बुद्ध की मूर्ति को अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं और बुद्ध की मूर्ति के बोझ से और दबे जा रहे हैं। चित्त के अंदर जो विकार हैं, चित्त के अंदर जो विकार आते हैं, उनकी तो बातें हर एक धर्म ने बताई है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ये जो विकार हैं, इनकी चर्चा जो है हर एक धर्म में है। लेकिन इन विकारों से मुक्ति का मार्ग किसी भी धर्म के पास नहीं है। नहीं, सरकार ये सोचती है कि अपराधी जो सजा उन्होंने निश्चित की है, उसके डर से जो है अपराधी अपराध करने से वंचित रहेगा या रुक जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अपराध तो हो रहा है चित्त की दूषित अवस्था से। चित्त में बीमारी है, इसलिए अपराध हो रहा है। तो वो जो अपराध कानून कैसे रोक पाएगा? व्यक्ति अपने ऊपर काम नहीं करेगा, अपने चित्त के ऊपर काम नहीं करेगा, तब तक ये संभव नहीं है कि समाज में से विषमता समाप्त हो जाए। एक विषमता समाप्त होती है तो दूसरी विषमता सर ढा लेती है, दूसरी को समाप्त करते तो तीसरी विषमता सर ढा लेती है। जैसे कि जयंत प्रकाश जी ने बताया कि इस समाज में लोग कैसे कैसे व्यवहार रखते हैं और कैसे अपने समाज से ही दूरियां बना लेते हैं, तो मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा कि इस समाज में जो दूरियां हैं, इनको करीब लाने के लिए कौन कौन से कदम लेने चाहिए? तो सबसे पहले तो इस समाज को जो है अपनी जो मन की दशा है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका जवाब तो मैं दे दूंगा। लेकिन ये समाज जो है, ये समाज नहीं बल्कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति उस पर कितना काम कर पाएगा, वो बहुत मुश्किल काम है। वो काम है मन की दशा को सुधारना, चित्त की दशा को सुधारना। क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी कहा है और आप भी जानते हो कि मनोपंगमा धम्मा मनुष्ठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुखमन व्यक्ति चक्रंग व बहतो पदंग। और तथागत बुद्ध ने ये भी कहा कि फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। यानी कि जो पहला पद है बुद्ध उसमें बोलते हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। सारे धर्म, सारी बातें जो होती हैं वो मन से शुरू होती हैं। और दूसरे पद में वो ये कह रहे हैं कि चित्त जो है बड़ा चंचल है, चपल है, बड़ी मुश्किल से इसकी रक्षा होती है। अब वो चित्त जो है हमारा चपल है, चंचल है, इसकी बड़ी मुश्किल से रक्षा होती है। पहली बात तो ये संसार के लोग इस बात को जानते ही नहीं है। इस संसार के लोगों का इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं है, कोई सोच विचार ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, बिरले लोग, बहुत कम लोग, जो अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, स्वाध्याय की तरफ बढ़ते हैं और वे अपने ऊपर चिंतन मनन करने लगते हैं। जब वो अपने ऊपर चिंतन मनन करने लगते हैं तो वे देखते हैं कि उनके भीतर क्या क्या कमियां हैं। जैसे कि मैं कई बार बताता हूं कि हर एक व्यक्ति का जो मन है वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, इन बातों से दूषित है। जब तक मन के भीतर ये विकार हैं, तब तक व्यक्ति अच्छी तरह से व्यवहार करने में सक्षम नहीं हो सकता। उसके व्यवहार में दूषितपन रहेगा ही रहेगा। उसके मन में काम रहेगा, क्रोध रहेगा, घृणा रहेगी, लोभ रहेगा, लालच रहेगा। अब जब तक ये लोभ, ईर्ष्या, लालच जब तक उसके मन में व्याप्त है, जब तक वह समाज के लिए कल्याणकारी कार्य कर ही नहीं सकता। और जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है कि कुछ लोग नौकरियों में आ जाते हैं, उसके बाद अपने आप ऊंचा समझते हैं, दूसरों नीचे समझते हैं, उनसे व्यवहार खत्म कर लेते हैं। तो ये किस कारण से है? ये उसी कारण से है कि मन में जो है घृणा का भाव है, मन में द्वेष का भाव है, मन में लोभ का भाव है। जब तक व्यक्ति अपने ऊपर काम नहीं करेगा, अपने चित्त के ऊपर काम नहीं करेगा, तब तक ये संभव नहीं है कि समाज में से विषमता समाप्त हो जाए। एक विषमता समाप्त होती है तो दूसरी विषमता सर ढा लेती है, दूसरी को समाप्त करते तो तीसरी विषमता सर ढा लेती है। क्योंकि जब तक हर एक व्यक्ति अपने चित्त को नहीं समझेगा, और ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है तुषार, कि इस देश की सरकार या फिर इस दुनिया भर की जो सरकारें हैं, उनका इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। वे लोग सिर्फ अपराध को देखते हैं। सरकारें जो हैं अपराध देखती हैं कि अपराध घटित हो रहे हैं समाज में, और फिर वो अपराध के लिए क्या कानून जरूरत है, उस कानून को बना देते हैं। अब कानून बनाए हैं अपराधी को सजा देने के लिए, अपराध को रोकने के लिए नहीं। सरकार ये सोचती है कि अपराधी जो सजा उन्होंने निश्चित की है, उसके डर से जो है अपराधी अपराध करने से वंचित रहेगा या रुक जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अपराध तो हो रहा है चित्त की दूषित अवस्था से। चित्त में बीमारी है, इसलिए अपराध हो रहा है। तो वो जो अपराध कानून कैसे रोक पाएगा? कानून ने तो उसको अपराध करने के लिए प्रेरित करा नहीं है, या कानून उसके सामने नहीं है जब अपराध कर रहा है। अपराध कर भी रहा है, उसको कानून भी पता है, फिर भी वो अपराध कर रहा है, इसका मतलब उसके चित्त में प्रॉब्लम है। तो इस देश की नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया की सरकारों को चित्त पर
अपने देश के नागरिकों के चित्त पर काम करने का कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। स्कूली टाइम से जो है नैतिकता के सिलेबस लगाने चाहिए। वहां पर से जो है उनके चित्त को शुद्ध करने के जो है जो भी नियम है, बुद्ध ने वैसे बहुत अच्छी बात बताई है। विपश्यना के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है अपने चित्त को शुद्ध कर सकता है। और ऐसे जो चित्त की शुद्धता है, मैं गारंटी देता हूं और मैं इस बात का दावा भी करता हूं कि किसी अन्य धर्म में चित्त की शुद्धता पर कोई जोर नहीं है। चित्त के अंदर जो विकार हैं, चित्त के अंदर जो विकार आते हैं, उनकी तो बातें हर एक धर्म ने बताई है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ये जो विकार हैं, इनकी चर्चा जो है हर एक धर्म में है। लेकिन इन विकारों से मुक्ति का मार्ग किसी भी धर्म के पास नहीं है। इसीलिए बुद्ध का धम्म जो है बहुत ही विलक्षण है, यूनिक है। और इस समाज को विशेष तौर पे, तुमने समाज की बात पूछी है, समाज के ऊपर प्रश्न किया है, तो बहुजन समाज को विशेष तौर पर यह समझना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि इस दुनिया के मैं सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानता हूं, अब मैं उसको नहीं बताऊंगा, बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ विद्वान इस दुनिया के, उन्होंने हमें हमारे समाज को बुद्ध का मार्ग दिखाया। और जो लोग बुद्ध का मार्ग अपना रहे हैं, सारा समाज नहीं अपना पा रहा है आज भी, लेकिन जो अपना रहे हैं वो भी सिर्फ बौद्ध कहला रहे हैं, बौद्ध बन नहीं पा रहे हैं। अब वो बुद्ध की मूर्ति को अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं और बुद्ध की मूर्ति के बोझ से और दबे जा रहे हैं। लेकिन बुद्ध का धम्म उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो बुद्ध के धम्म को समझ ही नहीं पा रहे हैं, बुद्ध के धम्म का ज्ञान ही अर्जित नहीं कर पाते हैं। हर एक बौद्ध व्यक्ति को 5 सील मालूम है, लेकिन 5 सील सिर्फ उसको बोलने के लिए मालूम है कि सुबह बोलने हैं, शाम को बोलने हैं, लेकिन उसके आचरण पे कितना वो अपना को खरा उतारता है या चलता है, जिससे कि उसके मन की जो शुद्धता है वो बनेगी, उस पर कोई भी किसी प्रकार का काम वो नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो समाज में उसका व्यवहार भी दूषित हो जाता है। अगर हर एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा प्रयास करे, थोड़ा थोड़ा इन सभी सीलों पर जो है काम करने का प्रयास करे, तो धीरे 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 जो समाज की दशा है वो भी सुधरने लगेगी, समाज की जो विषमता है वो भी सुधरने लगेगी, व्यक्ति के अंदर से लोभ निकलने लगेगा, लालच निकलने लगेगा। और जब लोभ और लालच व्यक्ति के अंदर से निकल जाएगा, समाज के लोगों के भीतर से निकल जाएगा, तो वो समाज में दूसरों के लिए कल्याण की भावना अपने अंदर पैदा कर पाएंगे। और जब दूसरों के कल्याण की भावना पैदा करेंगे तो किसी का बुरा नहीं हो पाएगा और पूरा समाज सुखी हो जाएगा। और ये था आज हमारे साथ जयंत प्रकाश जी, और जो भी मैंने इनसे सवाल पूछे उन्होंने उनका बखूबी जवाब दिया है। और मैं आशा करूंगा कि हमारे समाज के लोग इनके तरह से प्रभावित होंगे और प्रेरणा लेंगे। और इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय भीम। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए।